अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद ने एक मॉडल पेपर जारी किया है। जो कोर्स इन्होंने रिड्यूस कर दिया था, जिसको हम रिड्यूस सिलेबस कह रहे थे, उसी में से इन्होंने एक पेपर जारी किया है। सैम्पल पेपर फ़िज़िक्स का पेपर आप देख रहे हैं, जिसमें टोटल मार्क्स 85 मार्क्स हैं और इन्होंने टोटल पेपर का टाइम जो है वो 2 घंटे रखा है। इसका मतलब जो चीज़ ये सैम्पल में दी गई है, अब इसी हिसाब से आपका पेपर होगा। सेक्शन ए में 41 MCQs इन्होंने दिए हैं और टोटल मार्क्स सेक्शन ए की 41 मार्क्स होंगी। अटेम्प्ट आल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी 41 MCQs हैं, हर सवाल पे 1 मार्क होगी। उसके बाद सेक्शन बी को अगर आप देखें तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर्स हैं। सेक्शन बी की मार्क्स आप देख रहे हैं 24 मार्क्स हैं, जिसमें कह रहे हैं अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच कैरीज 6 मार्क्स। यानी अब सेक्शन बी में आप देख रहे हैं टोटल 7 सवाल आपको गिवन है। इन 7 क्वेश्चंस में से यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन सी को अगर आप चेक करें, लॉन्ग आंसर्स जिसको हम कह रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच कैरीज 10 मार्क्स। यानी सेक्शन सी में से आपने 2 सवाल करने होंगे और हर सवाल में 10 मार्क्स हैं, यानी 4 में से आपने 2 करने होंगे। आ जाएं अब MCQs को डिस्कस करें। MCQ नंबर 1 में कहा जा रहा है डैश डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है, तो ये किस ब्रांच की डेफिनेशन दी जा रही है? डैश डील्स विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये मैकेनिक्स की है। तो पहले में हम कौन सा टिक करेंगे? बी ऑप्शन टिक करेंगे। सवाल नंबर 2 में है साइंस इज़ द कॉमन डैश ऑफ ऑल मैनकाइंड। ये सवाल जो है वो आपके चैप्टर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे एक्सरसाइज में से लिया गया है। साइंस इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल द मैनकाइंड, यानी इसमें हम टिक करेंगे ए ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे द ओनली नोबेल प्राइज़ होल्डर फ्रॉम पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में से कौन सा नोबेल प्राइज़ होल्डर है ओनली? तो इसमें हम टिक करेंगे बी ऑप्शन, डॉक्टर अब्दुल सलाम। नंबर 4 है इन अ साइंटिफिक वर्क द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़। तो इसमें हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन, सी। ये जहाँ पे टॉपिक है आपके चैप्टर में, बिल्कुल वहाँ पे पहली लाइन में लिखा होगा कि इन अ साइंटिफिक वर्क द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे सी। नंबर 5 में कहा जा रहा है द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को। 6 नंबर है 1 मीटर इज़ इक्वल टू। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब 10 पावर 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 6 नंबर में हम टिक करेंगे बी ऑप्शन। नंबर 7 में है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ पे हम टिक करेंगे सी ऑप्शन को। नंबर 8 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड। ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, तो इसमें हम टिक करेंगे बी ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट। नंबर 9 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, जिसमें फर्स्ट है VF = VI + AT। तो इसमें हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को। नंबर 10 द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे डी ऑप्शन, नन को। नंबर 11 द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़। तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, यहाँ पे हम टिक करेंगे डी ऑप्शन को। नंबर 12 द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड। मोमेंटम कहा जाता है, मोमेंटम की डेफिनेशन है, इसलिए हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 13 द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड। ये मास की डेफिनेशन है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे बी ऑप्शन, मास को। नंबर 14 में डैश इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टॉर्क, डिस्टेंस, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। तो जो बी ऑप्शन डिस्टेंस है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, सो हम टिक करेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को। 15 में है डैश इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वर्क, डेंसिटी, वेलोसिटी, टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे सी ऑप्शन, वेलोसिटी को। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 16 में है टॉर्क इज़ अ।
तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को। 17 नंबर में है द यूनिट ऑफ टॉर्क इन एसआई यूनिट्स इज, तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, हम टिक करेंगे सी ऑप्शन को। उसके बाद है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, तो ये टॉर्क की डेफिनेशन है, इसलिए हम टिक करेंगे सी ऑप्शन को, टॉर्क को। उसके बाद 19 है जी इज़ कॉल्ड, अब ये कैपिटल जी है तो इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है 6.67 × 10⁻⁻11, तो इस कैपिटल जी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे, डी ऑप्शन हम टिक करेंगे। 20 नंबर में कहा जा रहा है द वर्क विल बी पॉजिटिव इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़, तो वर्क का फार्मूला है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब ये वर्क पॉजिटिव तब होता है जब एंगल 90 से कम हो, और यहाँ पे 90 से कम एक 45 ऑप्शन है और एक 0 डिग्री है, तो दोनों सही हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम बी को भी सही कह सकते हैं, डी ऑप्शन को भी सही कह सकते हैं, दोनों सही हैं यहाँ पे। 21 द एनर्जी पजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, सी हम टिक करेंगे यहाँ पे। 22 में है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, ये पावर की डेफिनेशन है, इसलिए हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड, तो ये एनर्जी की डेफिनेशन है, एबिलिटी टू डू वर्क, बी ऑप्शन हम टिक करेंगे। उसके बाद है पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, तो पावर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होता है, इसलिए हम डैश में लिखेंगे ए ऑप्शन, फोर्स एंड वेलोसिटी। उसके बाद 25 है एनर्जी इज़ अ डैश क्वांटिटी, तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। 26 में है अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सीजर जो है वो एग्जाम्पल है लीवर की, बल्कि मैं यूँ कहूँ फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है ये, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 27 में है डैश इज़ अ व्हील टाइप डिस्क, तो इसमें हम टिक करेंगे ए पुली को, क्योंकि जब पुली को हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें हम कहते हैं पुली इज़ अ व्हील टाइप डिस्क। उसके बाद है 28 में द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म इज़ कॉल्ड, तो इसको हम डी ऑप्शन टिक करेंगे, मूवमेंट ऑफ लोड। जहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है तो वहाँ पे समरी में ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म इज़ कॉल्ड, तो मूवमेंट ऑफ लोड हम कहेंगे, डी ऑप्शन। उसके बाद है इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स, तो इलास्टिसिटी नेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 में है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड टू डिटरमाइन, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं डेंसिटी मालूम करने के लिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों सही है, तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन टिक करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। 31 में है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था, इसी मोशन को ब्राउनिन मोशन भी हम कहते हैं, तो हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर बिकॉज ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट बिकम्स आप लाइटर दिखाई देता है, तो इसमें हम कहेंगे बायोंट फोर्स, ए ऑप्शन हम टिक करेंगे। उसके बाद है डैश इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ए ऑप्शन को। उसके बाद है लाइट ट्रैवल्स इन डैश लाइन, तो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो हम टिक करेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी ए ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद 35 में है लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ, तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को। 36 में है इफ़ Q इज़ इक्वल टू 4 एंड P इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन द मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर इज़, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है Q अपॉन P, तो यहाँ पे Q है 4, P है 2, तो इसका मतलब Q अपॉन P होगा 4 अपॉन 2, इसका मतलब 2 जवाब आएगा, तो हम टिक करेंगे ए ऑप्शन को, A2। उसके बाद है 37 द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डैश मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू जॉल पर कूलम, तो कौन सा जॉल पर कूलम के बराबर है, हम कहते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज,
यानी जॉल पर कूलम जो है वो बराबर होगा वोल्ट के, तो हम टिक करेंगे सी ऑप्शन को, वोल्ट। उसके बाद है 39, 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तो टर्म मेगा का मतलब है 10 पावर 6, तो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 पावर 6 ओम, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ए ऑप्शन को। उसके बाद नंबर 40 है डैश रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पे 40 में, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन को हम टिक करेंगे। 41 में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डैश केल्विन, तो सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो C + 273 कहते हैं, यानी सेंटीग्रेड में सिर्फ आपने 273 को ऐड करना होगा तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड है तो + 273 आएगा 373 केल्विन, तो 41 में हम टिक करेंगे ए ऑप्शन 373। बाकी सेक्शन बी भी आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया 24 मार्क्स का है, जिसमें से आपने 4 सवाल करने होंगे, हर सवाल में 6 मार्क्स होंगी। सेक्शन सी के बारे में भी मैंने आपको बताया, 4 सवाल गिवन है, आपने 2 करने होंगे और हर एक सवाल पे 10 मार्क्स होंगी।